नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित की। और विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स और पुरुष डबल सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट से पहले नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र, शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वर्ष 2024 और 25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनावों के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी बताया है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के लोगों के आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमार और ऑस्ट्रिया की सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रिया ने बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, जल और कचरा प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। ये आयोजन बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल के खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के कल दूसरे दिन उपराष्ट्रपति मुंबई के नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कल वे राजभवन भी जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त नीतीश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का 6 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर है। ये दल आज सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग के दल ने झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी और अन्य संबद्ध अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त ने अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने के 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया। शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामले में संबंधित सभी दस्तावेजों के केंद्रीकृत रिकॉर्ड प्रदान करेगा।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहु सुविधा केंद्र भारत के लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नए फाइलिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का घनिष्ठ मित्र बताया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस बेंजामिन भारत के दौरे पर है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार का इरादा अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष 2030 तक देश के अन्वेषण क्षेत्र को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का है। श्री पुरी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम ऊर्जा वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार डेटा आधारित अन्वेषण को बढ़ावा देना पर भारी खर्च कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित नई भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण पर 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में उनकी कहानी मेरी कहानी व्याख्यान श्रृंखला के तहत व्याख्यान देंगी और उपस्थित लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें साइना नेहवाल सहित पद्म पुरस्कार विजेता महिलाएं शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू का खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उस समय देखने को मिला जब उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ राष्ट्रपति भवन में बैडमिंटन खेला। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। थाईलैंड भारत इंटरवोवन लीगेसीज स्ट्रीम ऑफ फेट इन बौद्धिज्म के नाम की ये प्रदर्शनी भारत और थाईलैंड के बीच एक सहयोग है जिसमें भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देने वाली तस्वीरें शामिल है। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि प्रदर्शनी भगवान बुद्ध और उनके शांति और करुणा के संदेश के प्रति थाई समुदाय की गहरी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड ने लंबे समय से ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी की है जिन्होंने उनके सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। थाईलैंड के विदेश मंत्री मेरिस संगियामपोंगसा ने भगवान बुद्ध की विरासत का सम्मान करने का अवसर देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का अनावरण किया। सुगम मॉडल को मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण के स्वस्थ समय और अंतराल के लिए डिजाइन किया गया है। विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के साथ एक वर्चुअल बैठक में श्री नड्डा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज का दिन भारत में परिवार नियोजन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीतियों को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ लागू किया जाना चाहिए और उच्च जनसंख्या दर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई परिवार नियोजन सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री भी जारी की। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटों में 5 अन्य लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से अब तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रणाली के अनुसार 27 जिलों में 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र के मध्य भाग और तटीय कर्नाटक में सोमवार तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और बिहार में भी आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। विंबलडन टेनिस में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना आज शाम महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा से खेलेगी। चौथी वरीयता प्राप्त रायबाकिना यूक्रेन की एलिना स्वीटोलिना को 6-3, 6-2 से हराकर अंतिम 4 में पहुंची। क्रेजिसिकोवा लाटविया की जेनेला ओस्टापेंको को 6-4, 7-6 से पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंची। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली की जैस्मीन पाओलिनी का मुकाबला क्रोएशिया की डोना वेकिप से होगा, जो अपने पहले मुख्य टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलेंगी। पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के मार्सल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के
होरासियो ज़ेबालोस की जोड़ी ऑस्ट्रिया के मैक्स पर्सल और जॉर्डन थॉम्सन की जोड़ी से मुकाबला करेगा। एक अन्य सेमीफाइनल में ब्रिटेन के हैरी हेलियोवारा और फिनलैंड के हेनरी पैटन की जोड़ी न्यूजीलैंड के नील स्कूप्सकी और माइकल विनस की जोड़ी से खेलेगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।